दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों सुबह के ठीक 4:30 हो रहे हैं अभी, और एक टॉपिक मेरे दिमाग में आया है और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत सोचा और विचार किया, तब इस नतीजे पे आया कि चलो इस टॉपिक को बनाते हैं, क्योंकि इस पे कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता है, जबकि बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है, जब आपको कोई गाली दे या बुरा शब्द कहे, अपशब्द कहे, तो आपको क्या करनी चाहिए। जब आपको कोई गाली दे या बुरा शब्द कहे तो आपका रिएक्शन कैसा होता है। वाकई रिएक्शन बहुत डेंजर होता है आपका। आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझे गाली दे दी। आप जितना सोचेंगे आपके गुस्से का पारा उतना ही हाई होता चला जाता है। हो सकता है आपको इतना गुस्सा आ रहा हो कि आपका जी करे कि गाली देने वाले की ऐसी की तैसी कर दें, और शायद आप ऐसा कुछ कदम उठा भी लें। और अगर आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं और मैं कहूँ कि आपका रिमोट कंट्रोल उस आदमी के हाथ में जो आपको गाली दे रहा है, तो कहीं आप बुरा तो नहीं मान जाएंगे। अगर वो आपको गाली दे तो आप हाईली नाराज़ हो जाते हैं, और अगर वो आपकी तारीफ भी करे तो भी आप हाईली खुश हो जाते हैं। ओवर नाराज़ होना या ओवर खुश होना दोनों ही हमारी मानसिक परिस्थितियां हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि गाली और तारीफ में अंतर क्या है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दोनों में कुछ समानता है तो कुछ अंतर है। समानता ये है कि दोनों को सुनकर हमारा रिएक्शन हाई हो जाता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा हम रिएक्ट करने लगते हैं इन चीज़ों पे। और अंतर ये है कि जहाँ गाली सुनते ही हम गाली देने वाले को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, वही तारीफ सुनते ही हम उस तारीफ करने वाले इंसान को अपना शुभ चिंतक मान लेते हैं और उसे अपना अच्छा दोस्त मानने लगते हैं। मैंने ये पूछा है कि क्या आपका रिमोट कंट्रोल उस आदमी के हाथ में है जो आपको दुखी कर सकता है या आपको खुश कर सकता है। दोस्तों जब हम चिढ़ते हैं ना, तभी हमें कोई चिढ़ाता है, वरना नहीं। कोई गाली दे या तारीफ करे तो ध्यान से सुनना चाहिए। क्या उसके उन शब्दों में से हमारे लिए सीखने को कुछ है। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यापारी आया और उन्हें गालियां देने लगा। बहुत लंबे समय तक वो गाली दे रहा था। गाली देने के बाद जब वो चुप हो गया, और बुद्ध बड़ी प्रसन्नता से सुन रहे थे उसकी गाली, जब वो चुप हो गया ना, तो भगवान बुद्ध ने पूछा कि आपके घर में जब कोई मेहमान आते हैं तो आप उन्हें भोजन देते हैं। व्यापारी बोला हाँ देते हैं। तो बुद्ध ने पूछा, मान लो कि मेहमान भोजन करने से इनकार कर दे, तो जो भोजन आप उसको दे रहे हो वो किसके पास रह जाएगा। व्यापारी बोला, ये क्या मजाकिया सवाल है आपका। अगर मेहमान भोजन नहीं करेगा तो भोजन मेरे पास ही रह जाएगा। इस पर भगवान बुद्ध ने बोला, अभी अभी जो कुछ आपने मुझे दिया है वो मैंने स्वीकार नहीं किया है, अतः वो सारी चीज़ें अब आपके पास ही रह गई है। व्यापारी बहुत लज्जित हुआ और वापस आ गया, क्योंकि बुद्ध ने बड़े सरल भाषा में उसको गाली देने का परिणाम समझा दिया था। देखिए, गाली ऐसी चीज़ है जिसको हम पकड़ के बैठे रहें तो नतीजा सही नहीं निकलेगा। अगर हम किसी भी तरह से गाली देने वाले को शर्मिंदा कर पाए तो शायद उसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए और हमारी सहानुभूति, हमारी सहन शक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी ऐसा करने से। दोस्तों आपने गौर किया होगा कि गाली गलौज या अपशब्द वाली बातें सिर्फ उन्हीं के पास पहुंचती है जो फ़िलहाल कुछ कर नहीं रहे होते हैं। आपको क्या लगता है, गाली सिर्फ आपको या हमें ही मिलती है? सिर्फ ऐसा नहीं है। गाली देने वाला किसी को भी गाली दे सकता है, अपशब्द कह सकता है,
नेता अभिनेता जितनी गालियाँ खाते हैं, अगर वो रिएक्ट करना शुरू कर दें तो उनका खुद का कैरियर और इमेज दोनों ही खराब हो जाएगा। लीडर और एक्टर को भी शुरू शुरू में गाली सुन के रिएक्ट करने का मन करता है कि हम सामने वाले को डांटें, वो क्यों गाली दे रहे हैं। लेकिन फिर वो लोग सोचते हैं चलो छोड़ो, और धीरे धीरे जब वो ये सोचते हैं छोड़ दो, रहने दो, गाली देने दो उसको, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो धीरे धीरे उनके अंदर ना बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ जाती है। एक बात तो तय है कि अक्सर जिनको ज़्यादा गाली या अपशब्द सुनने को मिलती है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि रिएक्ट करने में जो टाइम वो बर्बाद करते, उस टाइम को बचाकर वो अपने प्रोग्रेस के लिए यूज़ करते हैं और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते ही जाते हैं। यानी कहा जा सकता है कि अगर गाली गलौज देने वाले से बदला लिया जाए तो खुद की कैरियर ही तबाह हो जाएगी, लेकिन यदि उनकी गाली को अपनी तरक्की का सीढ़ी बना लें तो अपना कैरियर बुलंदियों पे जा सकता है। इनफैक्ट जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं उनको भी गालियाँ पड़ती है, मगर वो रिएक्ट करने के बजाय अपने काम पे ध्यान देकर आगे बढ़ते ही जाते हैं। और गाली देने वाला आज जहाँ खड़ा था कल भी वही खड़ा रह जाता है, और आने वाले दिन में भी वो बेचारा वहीं पे खड़ा रह जाएगा। तकलीफ़ें बहुत तरह की हो सकती हैं। अगर हमें किसी पत्थर से ठोकर लगती है तो क्या हम पत्थर से उलझकर उस पत्थर को ठोकर मारते हैं? नहीं ना। जबकि पत्थर से लगा हुआ चोट कभी कभी हमारा खून भी निकाल देता है, लेकिन किसी के गाली देने से हमारे शरीर से खून तो नहीं निकल सकता। अगर गाली देने वाले या अपशब्द कहने वाले पे हम रिएक्ट नहीं करें तो इसके दो फायदे होते हैं। अगर हम उसकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो वो चाहकर भी हमारा समय बर्बाद नहीं कर सकता। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है, हम ये सोच लें कि ये गाली दे रहा है तो हमें बुरा लग रहा है। अगर हम भी बदले की भावना से गाली दें तो वो भी तो गिरी हुई हरकत ही है, तो हम ये गिरी हुई हरकत क्यों करें? महात्मा गांधी ने कहा था, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। यानी आँख के बदले आँख की भावना रखेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। किसी को तो आगे आकर महानता का परिचय देना होगा, और यहाँ महानता का तात्पर्य है माफ़ करने की क्षमता को अपने अंदर विकसित करना होगा लोक कल्याण के लिए। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। एक आदमी अगर अपशब्द कहे और दूसरा ध्यान न दे तो बात आगे बढ़ेगी ही नहीं और कोई फसाद भी नहीं होगा। आप इस प्रकार सोचें कि एक दिन गाली देने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा, या दूसरा आप ये सोच सकते हैं कि अगर उससे भी बड़ा कोई सन के मिल गया उसको, उससे भी बड़ा बुरा इंसान, तो उसको अच्छी तरह से कूट देगा किसी न किसी दिन और उसकी सारी हैंकड़ी निकल जाएगी। तो इन दोनों में से जो भी मानना है आप मान लीजिए। शर्त यह है कि आप पीसफुल रहें, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आदमी ज़्यादा रिएक्ट तब करता है जब उसके पास भरपूर मात्रा में फालतू टाइम है। मान लीजिए एक आदमी ट्रेन पे चढ़ चुका है, ट्रेन खुल भी गई और ट्रेन की खिड़की से कोई उसको बुरा भला कर रहा है, गाली दे रहा है, तो क्या वो आदमी ट्रेन से उतर के गाली देने वाले को सबक सिखाएगा और ये भूल जाएगा कि उसको अपनी मंजिल तक पहुंचनी है? नहीं ना। यहाँ हमें इम्पोर्टेंस पे ध्यान देना होगा कि हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी मंजिल पे पहुँचें, क्योंकि हमारे पास टिकट है तो जाहिर सी बात है डेस्टिनेशन भी है। तो हमारी डेस्टिनेशन वो है जहाँ का हमने टिकट लिया है, ना कि हम चलती ट्रेन से उतर जाएं और उसको लगें सबक सिखाने, तो वो तो है ही बेकार का आदमी। हम भी बेकार बन जाएं उसके साथ और उसको सबक सिखा के भी हमारा क्या होगा? हमारा तो नुकसान ही है ना। हम अगर अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाए किसी के उकसाने की वजह से तो हमारा नुकसान है। तो हमें अपनी प्रायोरिटी समझनी होगी, तभी हम समझ पाएंगे कि कौन से काम करने से हमें तरक्की मिलेगी और कौन से काम से नुकसान। हमें इस बात पे अडिग रहना होगा
कि हमारी ड्यूटी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन किसी अपशब्द कहने वालों से उलझने के बजाय। अगर हम ये मान लें कि गाली कुछ होता ही नहीं, ये सिर्फ देने वाले का अपना खुद का परिचय होता है जो वो हमें देता है। एक गाली देने वाला सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार और ख़ानदान का परिचय देता है। एक गाली देने वाले को हम कीचड़ मान लें तो उस पे पत्थर तो नहीं मार सकते ना, वरना दाग हमारे ऊपर ही आएगा। अपना स्टैंडर्ड आप इतना ऊंचा कर लो कि गाली देने वाला आपके आसपास भी भटक ना पाए। एक आदमी जब नशे में है और वो आपको गाली दे या अपशब्द कहे तो उस वक्त तो आपको रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिएक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं जब वो होश में ही नहीं है। और इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपको अपशब्द कह रहा है तो अपने घर के किसी बंदे को नहीं बोलेगा, वो किसी को भी कह सकता है क्योंकि वो होश में ही नहीं है। इसलिए रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर हम किसी की गाली को तरक्की की सीढ़ी बना लें तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर आप कौवे की आवाज़ को कोयल की आवाज़ मानकर सुनने लगें तो जो कड़वाहट है वो तो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी और हमें मिठास का अनुभव होने लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।